हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम्स को अब आज से सिर्फ एग्जैक्ट 7 डेज़ बाकी है। आई होप आप सब आपका 110% एफर्ट्स डाल के पढ़ाई कर रहे हो, पूरे जोश में आपकी तैयारी चल रही है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो बनाने का ऐसा कोई सच प्लान नहीं था, बट सिचुएशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। मतलब रिवीजन तो छोड़ दो, अभी आइडियली रिवीजन करना चाहिए, बट रिवीजन तो छोड़ दो, किसी का 10% बाकी है, किसी का 20%, किसी का 30% सिलेबस बाकी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कैसे ये लास्ट 7 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज ये वीडियो में। जनरली जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि ये पॉइंटर्स मैं वीडियो में बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आज कोई पॉइंटर्स नहीं है ऐसा कोई, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एकदम काफ़ी रॉ बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो प्लान नहीं है। तो इसकी वजह से जो भी मैं आपको बताऊंगा वो रॉ स्ट्रेटेजी होगा, डायरेक्टली जो मैंने अडॉप्ट किया था वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि टाइम भी काफ़ी कम है, 7 दिन ही बचा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो अननेसेसरी एकदम ज़्यादा एक्सटेंड हो। तो इसीलिए जो भी मेन स्ट्रेटेजी है पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चलेगा ये वीडियो में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्टली आपके साथ मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था एग्जाम के पहले, जब मेरे पास टाइम नहीं था, जब मेरा सिलेबस बाकी था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि आपको तो ऑल इंडिया रैंक आया था, तो आपको ऐसी सिचुएशन कैसे फेस करनी पड़ी। तो देखो, जो ऑल इंडिया रैंक आया है वो मुझे प्रोफेशनल में आया है। जब एग्जीक्यूटिव में था मैंने एग्जीक्यूटिव का एक एक ग्रुप करके दिया है। मतलब दोनों ग्रुप भी मैं साथ में नहीं दे पाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैंने एक एक करके ग्रुप दिया था। तो जो मेरा फर्स्ट एग्जाम था मतलब एग्जीक्यूटिव का, जून 2018 की बात है, और मई में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को सीएस कोर्स छोड़ना है। डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, टाइम हमारे पास कम है। तो मई में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को सीएस छोड़ना है, बट मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था। तो मेरा ये था कि अब मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो एक बार एक शॉट देके हम देख देते हैं क्या होता है। तो 20 डेज पढ़ाई करके मैंने अपना जो ग्रुप 1 है सीएस एग्जीक्यूटिव का वो क्लियर किया था। अब आते ही ये वीडियो पे फ़र्क इतना ही है कि मैंने 20 दिन पढ़ाई करके एक ग्रुप निकाला था, आपका 10-20-30% ऑफ द सिलेबस बचा हुआ है, वो आपको कवर करना है 7 डेज में, बस इतना ही डिफरेंस है। मैं ये आपको टेक्निक बताऊँ उसके पहले ही मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि अगर ये टेक्निक आपको फॉलो करना है और आपका सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10-12 घंटे आप पढ़ रहे हो नॉर्मली और उससे काम हो जाएगा। आपको 14-15 आवर्स तक खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा, इवन बियॉन्ड दैट अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, बट आपके एंड से भी कमिटमेंट होना चाहिए कि आप रेडी हो 14, 15, 16 घंटे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एग्जाम को अब 7 दिन है। और जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करोगे वो तो आपका एक पार्ट है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत तो रिवीजन भी करने को टाइम मिलेगा, वो बेस्ट चीज़ होगा। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका एग्जाम दिसंबर 2023 में है उनके लिए मैं एक स्पेशल लाइव क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यूज़ करके एग्जाम के एक दिन पहले आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है, एग्जाम के एक दिन पहले छुट्टी भी नहीं होती है सीएस के एग्जाम में, तो कैसे इतने कम टाइम में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ये सेशन एकदम फ्री होगा, इसका कोई भी फीस नहीं है, आप फ्री में इसको रजिस्टर करके अटेंड कर सकते हो। सेशन सैटरडे को होगा 16 दिसंबर सुबह 11 बजे को। जो लास्ट सेशन हुआ था लास्ट सैटरडे को, उसमें मोर देन 100 डाउट्स और क्वेश्चन हमने लाइव सेशन में क्लियर किए थे। आप में से बहुत सारे लोग ने वो ज्वाइन भी किया था और अपने क्वेश्चंस भी पूछे थे। अटेंड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर दो। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, पहले आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको लिंक पे क्लिक करना है। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास कोई बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उतने में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी आपसे कोई प्रोमो कोड अगर रिक्वेस्ट होता है कि कहीं पे कुछ प्रोमो कोड डालना है, तो ये कोड आपको डालना है वहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो फ्री में कंप्लीट हो जाएगा। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे। अब कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है लास्ट 7 डेज में, उसका एक 3 स्टेप का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपके साथ में शेयर करूंगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एक सब्जेक्ट है JIGL जो आपका एग्जीक्यूटिव का है, उसको हम एग्जांपल के लिए लेते हैं। उसमें टोटल 17 चैप्टर्स है, JIGL में टोटल 17 चैप्टर्स हो गए। 12 सपोज आपका पढ़ के हो गया है, 5 चैप्टर अभी ऐसा है जो आपने पढ़ाई नहीं है, आपको नहीं पता वो चैप्टर में क्या है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, रिविजन नहीं हुआ है, लेक्चर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, 5 चैप्टर पूरा आपका बाकी है। 7 दिन के बाद एग्जाम है। ये एग्जाम्पल हम लेके आगे चलेंगे। अब ये एग्जाम्पल में ही आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 स्टेप के फॉर्मूला का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है JIGL का मैराथन लेक्चर। जो भी प्रोफेसर का आपको टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैराथन लेक्चर उनका ओपन कर लो, पूरा नहीं देखना है। आपका जो 5 चैप्टर बचा है वो भी साथ में आपको नहीं देखना है। जो आपका 5 में से जो फर्स्ट चैप्टर है, 5 चैप्टर से तो जो पहला चैप्टर है उसका कुछ पार्ट होगा, 20, 25, 30 मिनट का होगा अप्रॉक्सीमेटली, वो पार्ट आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट का आपका सिलेबस बाकी है, जो चैप्टर आपके बाकी है, मतलब जो हमारे एग्जाम्पल में 5 चैप्टर बाकी है, उसमें से चैप्टर बाय चैप्टर आपको सबसे पहले तो मैराथन देखना है। आगे क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है उनके लिए मैराथन लिटरली एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि मैराथन में जो प्रोफेसर है वो अपना 200% एफर्ट्स डालता है। कैसे
जैसे तैसे करके कुछ लिमिटेड टाइम में 7 से 10 घंटे में पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करवाता है और अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% जो सिलेबस होता है वो मैराथन में कवर हो जाता है। तो आपके लिए तो ये जो मैराथन लेक्चर है वो लिटरली एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। अब पहले स्टेप में आपने मैराथन लेक्चर देख लिया, जो भी फर्स्ट चैप्टर था उसका मैराथन आपने 20-25 मिनट 30 मिनट में देख लिया। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इमीडिएटली वो चैप्टर का मॉड्यूल में से रीडिंग करना है। अब आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो, आप हमेशा हर वीडियो में बोलते हो कि एग्जाम के पहले कुछ नया मत पढ़ो, प्रोफेसर्स भी यही बोलते हैं कुछ नया मत पढ़ो। तो पढ़ने में और रीड करने में डिफरेंस है। आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉड्यूल को आपको बस रीड करना है, गो थ्रू करना है। एक एग्जाम्पल आप समझ लो कि आप जैसे न्यूज़पेपर में आप कुछ याद नहीं करते, आप बाय हार्ट पढ़ाई नहीं करते हो, न्यूज़पेपर को आप खाली रीड करते हो। सिमिलरली आपको मॉड्यूल में वो जो चैप्टर है उसको एक बार केयरफुली रीड करना है आईसीएसआई के मॉड्यूल से। आइडियल सिनेरियो में रीडिंग नहीं करना होता है, बाय हार्ट पढ़ना होता है और इस टाइम पे रिवीजन करना होता है। बट फॉर सम रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए पहले, जिसके वजह से कुछ सिलेबस अभी बचा है। तो ये सिनेरियो में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि कुछ ना करके जाए, उससे अच्छा एटलीस्ट कुछ तो करके जाए। मतलब आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो, जो मैंने आपको 5 चैप्टर बताया कि 5 चैप्टर JIGL का आपका पूरा बचा हुआ है। अब वो 5 चैप्टर में से सपोज 30 मार्क का भी आ जाता है एग्जाम में, तो अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको 0 आएगा ऑफकोर्स। बट अगर आप थोड़ा पढ़ के जाओगे, जो 3 स्टेप आप फॉलो कर रहे हो वो करके जाओगे, तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 मार्क्स तो मिल सकता है। अब 2 स्टेप आपने समझ लिया, पहले तो वो चैप्टर का मैराथन देखो, फिर आप आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है उसमें से वो चैप्टर को रीड कर लो केयरफुली। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका पिछला 3 साल में 6 टर्म होता है जून दिसंबर, तो 6 साल का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्ट का, उसमें ये चैप्टर से आपको इजीली स्कैनर से पता चल जाएगा। अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन है जो पिछले 3 साल में आए हैं। 3 साल मतलब 6 टर्म में कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, वो क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है, मॉड्यूल में आपको उसको हाईलाइट करना है। और ये जो क्वेश्चंस आया है पिछले 3 साल में उसको वापस से आपको रीड करना है। मतलब एक बार तो आपने पूरा चैप्टर रीड ही कर लिया, बट उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में पिछले 3 साल में उसको आपको वापस से ही रीड करना है। और जब आप रीड कर रहे हो तब उसको आप हाईलाइट भी कर लो, कोई हाईलाइटर या जैसे भी आपको सही लगे। और एग्जाम के एक दिन पहले भी जब आप रिवाइज करोगे तभी भी आपको स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से ज़्यादा रीड करना है। जनरली कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा सजेस्टेड नहीं होता कि जो पिछले एग्जाम में आया बस वही रीड करो। बट जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ें, क्योंकि वो अब पॉसिबल नहीं है। जो रियलिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना है कि 10, 20, 30% कुछ भी सिलेबस अगर आपका बचा है पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। बट आप आपका बेस्ट ट्राई कर सकते हो कि जितना मैक्सिमम आप कवर कर सको उतना आप कवर कर लो। इसलिए आपको क्या करना है, 0 से बेटर है वो 10-12 मार्क जो मैंने आपको बताया, वो टारगेट रख के आपको मैराथन देखना है सबसे पहले, फिर पूरा चैप्टर रीड करना है मॉड्यूल से, और फिर फाइनली 3 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए वो आपको वापस केयरफुली रीड करना है, उसको हाईलाइट करना है। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको यही रीड करना है। जब आप कोई भी चीज़ रीड करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीज़ स्टोर हो जाती है। अब एग्जाम में सपोज वो क्वेश्चन आया तो आपके पास कुछ तो कंटेंट होगा लिखने के लिए। अगर आपने उसको रीड ही नहीं किया तो आप रैंडमली कुछ भी लिख के आ जाओगे जिसमें बहुत डिफिकल्ट है मार्क्स मिलना। बट अगर आपने एक बार रीड किया है तो आपके पास कुछ कंटेंट होगा। एग्जाम्पल आप समझ लो, अगर कोई आप न्यूज़पेपर रीड करते हो उसमें आपने कोई न्यूज़ रीड किया, राइट, अगर फिर कोई वो बोलता है कि ऐसा हुआ, कोई भी इवेंट हुआ है, तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि मैंने ये न्यूज़पेपर में रीड किया था। सिमिलर चीज़ यहाँ पे है, आप मॉड्यूल जब रीड करोगे वो पर्टिकुलर चैप्टर्स, तो अगर वो आंसर शीट में आ जाएगा, मतलब आपको लिखने की नौबत आएगी वो आंसर को, तो आप अच्छे से कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉपर कंटेंट लिख पाओगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये 3 स्टेप फॉर्मूला यूज़ करके आप जो दिन बचे हैं अभी उसमें जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर कर पाओगे। और उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो आपको जी जान लगा के रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा मेहनत कर सको कर लो। जो रिग्रेट है वो बहुत ख़राब होता है, तो अगर आपको अभी 15-16 घंटा पढ़ाई करना पड़ रहा है तो कर लो। अभी ज़्यादा मेहनत करोगे वो चल जाएगा, बट बाद में का जो रिग्रेट होता है वो बहुत बुरा होता है। इसीलिए अगर आपको अभी ज़्यादा मेहनत करना है तो कर लो, जितना आप पढ़ाई कर सकते हो कर लो। बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अटेम्प्ट लग गया, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, अब मेरे को वापस 6 महीने का पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा कि कैसे आप सिलेबस आपका कवर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।